हेलो बच्चा लोग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। तो आज इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नीट के पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले लेकिन आप पहले ये देखो कि कौन सा टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज़। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 25%। उसके बाद दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी एंड पावर, और उसके बाद ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रजिस्टिविटी से भी 14% सवाल पूछे गए हैं। और इसके बाद आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीटर ब्रिज से उतने क्वेश्चन नहीं पूछते। तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये पूरा करके जाना है, तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर बाकी टॉपिक्स जो बचते हैं हमारे, लाइक किरचॉफ्स रूल्स हो गया या सेल्स हो गया, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दिस इज़ ऑल द एनालिसिस। तो यहाँ से आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं वो देख लो। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। A flow of 10⁻⁷ electrons per second in a conducting wire constitutes a current of। तो आपको ये दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड कितना दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड n/t कितना है, 10⁻⁷ पर सेकंड। एंड आपको निकालना क्या है, करंट। एंड यू नो दैट करंट इज Q/T, and you know that Q can be written as NE/T। so from here आपको n/t की वैल्यू पता है 10⁻⁷ पर सेकेंड, और E की वैल्यू भी पता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो कितना आएगा आपका 1.6, 19 में से 7 गए तो 12, 10⁻⁻12 एम्पियर। So your answer will be A. Now let's move to question number 2. The resistance of a wire is R ohm. If it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be। तो आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, R है, और रेजिस्टेंस इज R। ओके, और ये कहा है कि हमने इसको क्या किया, इसको मेल्ट किया, फिर इसको स्ट्रेच करके n टाइम्स इसकी लेंथ को कर दिया, और आपको इसकी नई रेजिस्टेंस को निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले वी नो द फॉर्मूला, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितनी होती है, ρL/A, ρL/A। नाउ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि मेरा वॉल्यूम जो है इट विल बी कांस्टेंट, वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हो रहा है। सो हम इस फार्मूला को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखते हैं पहले। तो अगर मैं ऊपर और नीचे इसको L से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, L से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू नो दैट ρL² होगा, और नीचे A इंटू L क्या होता है मेरे पास, इट इज़ वॉल्यूम। ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट योर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L²। ठीक है, सो नई रेजिस्टेंस किससे प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पे लेंथ है NL², सो N² L²। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो योर नई रेजिस्टेंस विल बी N²R। सो ऑप्शन नंबर B will be your correct choice. Now move to question number 3. A wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of stretched wire would be। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले किया, तो मैं इसको फिर भी एक अच्छे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले फिर से फार्मूला क्या होती है मेरी रेजिस्टेंस ऑफ वायर की, आप चाहिए तो पिछले वाले फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ρL/A, ये कितना दिया है आपका पहले केस में 4 ओम। तो पहले लेंथ L थी, इसको मैंने क्या कर दिया, L' को 2L कर दिया। तो अब यहाँ आप बताओ फिर से हमारा वॉल्यूम क्या होगा, बट वॉल्यूम इज, हमारा वॉल्यूम जो होता है इट विल बी कांस्टेंट। सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि LA जो पहले वॉल्यूम थी और जो स्ट्रेच करके वॉल्यूम आई L', A', क्योंकि हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा,
तो यहाँ से मैं नया एरिया क्रॉस सेक्शन निकाल सकता हूँ. इट विल बी एल ए अपॉन एल प्राइम. सो एल ए और एल प्राइम की वैल्यू कितनी है मेरी, एल प्राइम की वैल्यू कितनी है मेरी, इट इज़ 2L. तो एल और एल कैंसिल होगा, तो मेरा एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इट विल बी हाफ. तो न्यू वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, फिर से क्या होगा, रो तो सेम ही रहेगा, और एल प्राइम और ए प्राइम, यहाँ से एल प्राइम की वैल्यू कितनी हमारी 2L और ए प्राइम की वैल्यू कितनी आई हमारी a अपॉन 2. सो आई कैन राइट द न्यू रेजिस्टेंस एज 4 रो L अपॉन ए. बट यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है रो L अपॉन ए की, इट इज़ 4. सो आई कैन राइट द न्यू रेजिस्टेंस एज 4 into 4 which will be 16 ohm. So your answer will be B. Now, which of the following graph represents the variation of resistivity with temperature T for copper? It's a very conceptual question, so you should know that the answer will be C, because you know for metals the resistance increases with temperature. So यहाँ से वैल्यू आपकी आपका आंसर होगा C. The question number 5. The mean free path of electrons in a metal is 4 into 10 raised power minus 8 meter. The electric field which can give on an average 2 electron volt energy to an electron in the metal will be in units. तो आपको निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको दिया क्या है मीन फ्री पाथ. सबसे पहले यू नो दैट जो आपकी एनर्जी रहती है या वर्क डन किसके इक्वल होती है, Q इंटू वी, ये आप जानते हैं. तो यहाँ पे आपकी एनर्जी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे चार्ज होगा E, और पोटेंशियल डिफरेंस को V नॉट मान लेते हैं, तो V नॉट यहाँ से E और E गया, तो यहाँ से आपका V नॉट की वैल्यू आएगी 2 वोल्ट. तो यहाँ से आपकी V नॉट की वैल्यू आई 2 वोल्ट. सो निकालना क्या है हमको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड. और आपको ये भी पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा दैट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स गिवन एज V अपॉन L. V की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 into 10 raised power minus 8. तो यहाँ से 1/2 into 10 raised power 8, ये 8 ऊपर जाएगा तो प्लस 8 बन जाएगा. सो इट कैन बी रिटन एज 5 into 10 raised power 7 वोल्ट पर मीटर. सो योर आंसर विल बी C. Fuse wire is a wire off. Again, this is a theoretical question, and you should know that your fuse wire is a wire which has high resistance and low melting point. So यहाँ से एक ऑप्शन मैच होता है आपका B, high resistance and low melting point. Let's start question number 7 now. The charge flowing through a resistance R varies with time as Q is equal to AT minus BT square, where A and B are positive constants. The total heat produced in R is. So आपको निकालना क्या है यहाँ से heat, and you know that the current is given as dq upon dt. यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ से AT minus BT square, बिकॉज यू नो कि आपका चार्ज वेरी होता है टाइम के साथ, तो ये फार्मूला ये आपने पढ़ा होगा. तो यहाँ से A, तो यहाँ से ये आएगा A माइनस 2BT. अब आपको ये भी पता होगा कि जब करंट फ्लो होती है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है. तो हीट इज प्रोड्यूस्ड अप टू I बिकम्स 0. ठीक है, जब मेरी I 0 होगी, जब मेरी करंट क्या होगी, इट विल बी 0. तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, A माइनस 2BT को 0 करके यहाँ से आपकी T की वैल्यू आएगी A अपॉन 2B. मतलब इस टाइम पे आपकी करंट 0 होगी. एंड यू नो दैट द हीट प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल होती है, इट्स गिवन एज 0 to T I square, 0 to T I square, where I is the current R dt. सो यहाँ से 0 to यहाँ पे T की वैल्यू कितनी है A अपॉन 2B, I की वैल्यू कितनी है A माइनस 2BT, उसका स्क्वायर है तो 2 into R dt. And now you know that
यहाँ पे आर क्या है मेरा, इट इज़ अ कांस्टेंट, सो इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल 0 to a अपॉन 2b। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आप क्या यूज़ करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, so minus 2ab dt। And now you have to just calculate the integral, and it's very easy। 0 to a upon 2b a स्क्वायर dt, फिर 4b स्क्वायर t स्क्वायर के साथ dt आएगा माइनस 4abt dt। नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dt इट्स सिंपली t प्लस 4b स्क्वायर एंड t स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे इट विल बी t क्यूब अपॉन 3 माइनस 4ab। t का करोगे तो इट्स t स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a अपॉन 2b। एंड यू नो दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को यूज़ करना है आपको यहाँ पे। सो अपर लिमिट तो है a अपॉन 2b और बाकी लोअर टर्म सारी 0 होंगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 0। तो बस इसमें पुट करो t की जगह पे a अपॉन 2b प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 3 a अपॉन 2b का होल क्यूब माइनस 4ab अपॉन 2, यहाँ से a अपॉन 2b का होल स्क्वायर। बस आपको इसको सॉल्व करना है, बस इट्स वेरी इजी फ्रॉम हियर। तो आप एक काम कर सकते हो, a क्यूब को कॉमन कर सकते हो और b भी कॉमन कर सकते हो यहाँ से। तो आपका बचेगा 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/2। तो यहाँ से माइनस 1/2 एंड प्लस 1/2 इट विल गेट कैंसिल। तो आपका आंसर बचेगा a क्यूब 6 इंटू बी। सो द आंसर कौन सा होगा आपका, हाँ जिसमें 6 होगा, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8, which of the following acts as a circuit protection device? Very simple question and you know the answer. It is fuse. So the answer is fuse. Question number 9, the solids which have the negative temperature coefficient of resistance are, किसका होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? मेटल का तो नहीं होता, बी का भी होता है, इंसुलेटर का भी होता है, सेमीकंडक्टर का भी होता है। तो यहाँ से आपका डी बनेगा ऑप्शन, क्योंकि मेरा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। A charged particle having drift velocity of 7.5 into 10 raised by minus 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 raised by minus 10 volt per meter has a mobility. So आपको निकालना है इसमें mobility. So again it's very simple question. It's direct formula based question. You know that mobility is given as drift velocity upon electric field. तो यहाँ से आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd को हम उसको Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Vd की वैल्यू यहाँ पे आपकी 7.5 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 4 दिया है और आपकी फील्ड की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 10। तो यू जस्ट सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस एंड यू विल गेट 2.5 इंटू 10 रेज़ पर 6। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर बनता है 2.5 इंटू 10 रेज़ पर 6। सो इट विल बी आंसर बी। As if specific resistance of a potentiometer wire is 10 raised per minus 7 ohm meter and current flow through it is 0.1 amp। तो आपके पास क्या है, एक वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, इसको मैं नाम ए भी देता हूँ और इसमें क्या दिया है, रो की वैल्यू दी है कितनी, 10 रेज़ पर माइनस 7 ओम मीटर एंड करंट फ्लो और आई की वैल्यू भी है 0.1 एम्प। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज, और ए की वैल्यू भी है 10 रेज़ पर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी, सिंपल क्वेश्चन है, निकालना क्या है आपको इसमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको पता होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज सिंपली इट्स गिवन एज वी ए बी अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ से मैं वी को लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस को आई इंटू आर और नीचे एल है हमारा, और आर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, रो एल अपॉन ए। यहाँ से आप लिख सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट को आई अपॉन एल और आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से एल और एल कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा आई रो अपॉन ए। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो 0.1 इंटू रो की वैल्यू है 10 रेज़ पर माइनस 7, ए की वैल्यू है 10 रेज़ पर माइनस 6
So the answer will be 10 raised power minus 2 volt upon meter. So A. Moving on to question number 12. A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances the 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. तो आपके पास क्या है, एक मीटर ब्रिज है. पहले इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है. तो इसको मैं ऐसे थोड़ा ड्रॉ कर दिया मैंने. तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, रेजिस्टेंस वायर लेफ्ट गैप. तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम. इसको L1 है और यहाँ पे L2 है. तो ये क्या है, बैलेंस है. तो पहले इसकी कंडीशन लगा देते हैं, देखते हैं वहाँ से क्या आता है हमारा. तो फॉर बैलेंस के लिए x/r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी, L1 अपॉन L2 इंटू R. L1 अपॉन L2 3:2 दिया है क्वेश्चन में, और R की वैल्यू कितनी है, 10 ओम. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 15 ओम. अच्छा, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज़ 1.5 मीटर देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज़. अच्छा, आपसे ये पूछा है कि अगर मेरे रेजिस्टेंस वायर की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर है. ठीक है, मतलब देखो 15 ओम में रेजिस्टेंस वायर की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर. तो एक ओम की कितनी होगी, 1.5 अपॉन 15 विच विल गिव यू 0.1 मीटर. तो यहाँ से आप कौन सा होगा आपका आंसर, इंटू 10⁻⁻1. तो ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. A wire of length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series while the next 5 parts are connected in parallel. तो आपके पास है एक वायर है, लेंथ L की है, जिसमें रेजिस्टेंस 100 ओम की है. अब आपने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, R/10. तो यहाँ से 100/10, तो यहाँ से 10 ओम, मतलब इसमें ठीक है. तो RP मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना होगा, 10 ओम. और क्वेश्चन में ये कहा है कि 5 पार्ट्स को सीरीज़ में, 5 पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है. तो पहले वो करते हैं. तो पहले 5 सीरीज़ में है, बाकी 5 किस में है, ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक. तो ये क्या है, पैरेलल में है. अच्छा देखो, इन 5 की कितनी होगी रेजिस्टेंस, ये सीरीज़ में है तो R 5 टाइम्स R होगा, क्योंकि हर पार्ट की सेम रेजिस्टेंस है. तो इस पार्ट की 50 ओम होगी. ये क्या है, ये किस में, ये जिसमें पैरेलल. तो कैसे होगा पैरेलल में, 1 + R + 1 + R 1 + R + 1 + R 1 + R. ठीक है, इसमें 5 है. तो यहाँ से कितनी बनेगी आपकी रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो ये होगी आपकी 2 ओम. तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो गया. तो अब ये कहा है कि हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कितनी होगी. तो यही तो हमारा कॉम्बिनेशन यही है ना, ये पहले 5 सीरीज़ में और बाकी 5 पैरेलल में. तो टोटल आपकी रेजिस्टेंस होगी कॉम्बिनेशन की, दिस विल बी R सीरीज़ + R. तो यहाँ से 50 ओम सीरीज़ में है और बाकी 2 ओम पैरेलल में है. तो यहाँ से टोटल बनेगी आपकी 52 ओम. तो ये नीट 2024 का क्वेश्चन है. तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा डी, 52 ओम. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट्स ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.2 ओम. तो आपसे ये कहा है कि आपके पास क्या है, 4 वायर्स है, वो किस में कनेक्ट है, दे आर इन पैरेलल. तो यहाँ से क्या होगा, आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी R1 + R2 + R3 + 1/R4. ओके, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इक्वल लेंथ है, इक्वल एरिया क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल है. तो चारों वायर्स की रेजिस्टेंस इक्वल होगी, उसको मैं R मानता हूँ. तो यहाँ से क्या होगी, 1 + R + 1 + R. तो यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस बनेगी 4/R. और R इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू है, 0.25. तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ. तो 1/0.25
ठीक है। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू होगी 1 ओम। ओके, इसके बाद क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो सीरीज़ में होगा तो सिंपली क्या होगा, अगर सीरीज़ में है तो सिंपल इसका ऐड होगा, कितनी है, एक की 1 ओम है, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, सो इट विल 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सो इट विल बी 4 ओम। यहाँ से आपका आंसर बनेगा डी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ a filament bulb a filament bulb 500 watt 100 volt is to be used in a 230 volt main supply. When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is, आपसे ये कहा है, देखो आपके पास क्या है, एक बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है, इसके साथ क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस में एक जोड़ दिया, एक सीरीज़ में जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो यहाँ से कितनी सप्लाई है, यहाँ से इसकी सप्लाई कितनी है 230 वाट, और यहाँ पे इस बल्ब की वोल्टेज है 100 वाट और यहाँ से 500 वाट पावर है। अच्छा, पहले आप देखो कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो जो बल्ब है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अगर ये सीरीज़ में होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मैं लिख सकता हूँ, फिर अगर मैं इसमें आर में क्या मानूँ, इसमें वोल्टेज वी मानूँ, तो वी प्लस 100 इज इक्वल टू 230 होगा। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी 130, तो मतलब इसकी 130 आएगी। निकालना क्या है आपको, r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ से इस बल्ब से पहले क्या निकालेंगे हम, करंट क्या होती है, p की वैल्यू, पावर की इक्वेशन v इंटू आई। तो यहाँ से पावर कितना है 500, वोल्टेज कितनी है 100 इंटू आई, क्योंकि ये सीरीज़ में है तो सेम करंट फ्लो होगी, तो यहाँ से करंट कितनी आएगी 5 एम्पेयर। क्योंकि ये सीरीज़ में है ना, तो यहाँ से जितनी करंट होगी सब सर्किट में, इस सारे सर्किट में सेम करंट फ्लो होगी। फिर क्या निकालनी है आपको, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो फिर से क्या करोगे, v इक्वल टू आई आर, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो v कितना आया था हमारा 130, आई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी 130 अपॉन 5, which will give you 26 ohm. So your answer will be C, 26 ohm. Now question number 16. Copper and silicon is cooled from 300 Kelvin to 60 Kelvin. The specific resistance. सबसे पहली बात, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपको पता होगा कि कॉपर क्या है, मेटल है। आपको पता होगा कि मेटल के लिए मेरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। डिक्रीज़ होता है, ठीक है। फॉर मेटल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। और सेमीकंडक्टर के लिए इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के लिए फॉर सेमीकंडक्टर इंक्रीज होगा विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से आपका एक ऑप्शन मैच होगा, डिक्रीज तो नहीं होगा, दोनों में इंक्रीज भी नहीं होगा। तो डिक्रीज किस में होता है, मेटल में, तो आपका ए इज़ द करेक्ट चॉइस। नाउ a copper wire of length 10 meter and radius 10⁻²/ root pi meter has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electric field strength. अच्छा, तो क्या दिया है, लेंथ कितनी है 10 मीटर, रेडियस कितनी है 10⁻² रूट पाई मीटर, और रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम, और आपको ई भी दिया है 10 वोल्ट अपॉन मीटर। निकालना क्या है आपको यहाँ से, करंट डेंसिटी। तो आपको पता होगा J इक्वल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा को लिख सकता हूँ 1/ρ इंटू ई, और यहाँ से इस फार्मूला से मैं रो की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो यहाँ से क्या आएगी आपकी, रो की वैल्यू पुट करूँगा तो ए आर नीचे एंड एल, बस आपको इसमें पुट करना है। तो यहाँ से 10, ई की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 10, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से πr², और यहाँ पे ए की वैल्यू है, ओके। तो यहाँ से 10 इंटू πr², तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10, यहाँ से 10 तो है ही,
पाई। और आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू है 10⁻², रूट अपॉन पाई। तो यहाँ से आपका रूट अपॉन पाई होल स्क्वायर, तो बस यहाँ से काटा पीटी करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 10 × 10 अपॉन 10 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴ अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, 10 कैंसिल। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा 10⁻⁴, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ से 10⁵। तो यहाँ से आपका 10⁵ एम्पेयर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से डी आपकी आंसर होगा। Now let's move to question number 18. When three identical bulbs of 60 watt 200 volt rating are connected in series, तो आपके पास 3 बल्ब है, इनको सीरीज में क्या किया, इसको कनेक्ट किया तो है 200 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ पे कितना है 200 वोल्ट सप्लाई है, आपको निकालना क्या है, पावर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे पावर निकालना है, तो पावर की फॉर्मूला क्या होती है, V² अपॉन R। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है, सप्लाई 200 है, तो रेजिस्टेंस होगी R। अब हमको इसमें क्या निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है। तो R कैसे निकालेंगे हम, एक बल्ब के लिए तो पावर कितना होगा, एक बल्ब के लिए, क्योंकि तीनों सेम है ना, तो तीनों में सेम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो एक के लिए कितना होगा V² अपॉन R। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी होगी, V², R की P की वैल्यू कितनी है 60। तो यहाँ से एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इसके बाद हमको करना क्या है, सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, R1 + R2 + R3, तीनों सेम है तो R + R तो 3। और R की वैल्यू कितनी है यहाँ से 200², तो यहाँ से 200² अपॉन 60, ये आपकी हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको क्या निकालना था, पावर, तो V² अपॉन R। तो यहाँ से पुट करो, क्या आया था आपका, यहाँ से अपॉन 60, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से 60 अपॉन 3, तो यहाँ से आपका 20 वाट, यहाँ से आपका 20 वाट। तो यहाँ से आपका पावर आ जाएगा 20 वाट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. N इक्वल रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या कहा आपसे कि आपके पास क्या है, N इक्वल रजिस्टर्स है जिनको हमने सीरीज़ में क्या किया, कनेक्ट किया। तो कितना होता है सीरीज़ में, कितना होता है, आर सीरीज़ इट विल बी द सम ऑफ दीज रजिस्टर्स। तो यहाँ से NR होगा। और पैरेलल में क्या होगा, क्या होता है आपका 1/R + 1/R एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, N/R। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम किस में होता है, इट इज़ इन सीरीज़। तो आपसे ये पूछा है कि सीरीज़ अपॉन पैरेलल, सीरीज़ अपॉन पैरेलल क्या होगा आपका NR। तो यहाँ पे क्या आया था हमारा N/R, तो यहाँ से R/N होगा, तो N²। तो यहाँ से आपका आएगा ऑप्शन सी, इट विल बी N²। Now let's move to last question. The net resistance of the circuit between A and B is। तो आप यहाँ से देख सकते हो पहली बात कि 3/4, P/Q क्या है यहाँ पे 3/4, और यहाँ पे R/S क्या है आपका 6/8 which is equal to 3/4। तो आप देख सकते हो ये क्या है, मेरा बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा 7 ओम से। तो क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, फिर बिल्कुल कर सकता हूँ। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी फिर आपकी 3 + 1/4, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/4, और यहाँ से 6/8। सो 1/3 + 4, क्योंकि ये दो सीरीज़ में है, ये दो भी सीरीज़ में है और आपस में ये दे आर इन पैरेलल। तो यहाँ से 1/7 + 1/14, तो यहाँ से निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 14/3 ओम। सो 14/3 ओम इज़ योर राइट चॉइस। So thanks for watching this video and I hope to see you in the next one.